धन्यवाद करने का मौका दिया कि हम सब फिर से आज आप सबके साथ मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सके। आमीन। और जो आप घरों से बैठे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे और आपके घरों पर, आपके परिवारों पर भी बहुत आशीष हो। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सबों को आज तक संभाल के रखा है, हर एक दुख और बीमारी और रोगों से बचाया है और परमेश्वर बचाते भी रहेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दयालु हैं। हालेलुया। वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, वो बहुत प्यार करने वाले हैं। आमीन। जैसे माँ एक अपने बच्चे को संभालती है, प्रभु का वचन कहता है कि हाँ, मैं माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि क्या ये हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए? हो सकता है ऐसा? जो बच्चा अभी दूध पी ही रहा हो। हालेलुया। कोई है ऐसी माता जो अपने बच्चे को भूल सकती है? जो बच्चा अभी इन दिनों दूध पी रहा हो, इन दिनों आपका स्नेह उसके लिए उमड़ रहा हो। हालेलुया। पर वो माँ कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती। पर परमेश्वर कहते हैं हाँ, वो भूल सकती है, परंतु वो मेरे और आपके विषय में कहता है, मैं तुझे ना कभी भूलूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। आमीन। क्योंकि देख, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। आमीन। हालेलुया। खोद कर बना लेने का मतलब क्या? जो कभी मिटता नहीं है। हालेलुया। एक ऐसा चित्र भी होता है जो हमने पेन से बना लिया हो, किसी कलर से बना लिया हो, वो हाथ धोएंगे थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिनों के समय के बाद वो मिट जाएगा। पर जो खोद कर बना लिया जाता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वो मरते दम तक बंदे की बॉडी में बना रहता है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपने हाथों पांव में कीलें गड़वाई और वो निशान कभी भी मिटने वाले नहीं हैं। आमीन। वो निशान कभी भी मिटने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने हाथों पांव में कीलें गड़वाई हैं। आमीन। आज स्वर्ग में सिर्फ एक ही चीज है जो मनुष्य की बनाई हुई है। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम पृथ्वी पर देखते हैं, पृथ्वी पर भी सब कुछ परमेश्वर का है, पर आज हम देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, ये नई नई चीजें, ये परमेश्वर के मनुष्य की बुद्धि के द्वारा मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। पर स्वर्ग में एक भी चीज मनुष्य के हाथ की नहीं है, सिर्फ सिवाय एक चीज के। वो क्या है? प्रभु यीशु के हाथ पे वो कीलों के निशान। आमीन। हालेलुया। उसके पीठ पर वो कोड़ों के निशान किसने बनाए हैं? मनुष्य के बनाए हुए हैं। हालेलुया। मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, पर वो निशान आज भी यीशु मसीह के देह में है। क्यों है? वो परमेश्वर के प्रेम का सबूत देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेम का सबूत देते हैं। आमीन। परमेश्वर के प्रेम का सबूत देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो सेवा दी कि हम सबको परमेश्वर के प्रेम के बारे बता सके। आमीन। आज यदि संसार में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, वो किस कारण है? परमेश्वर के प्रेम को लोग नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर की दया को नहीं जानते, परमेश्वर की कृपा को नहीं जानते। आज भी लोगों को यही लगता है कि मेरे ऊपर तो शायद परमेश्वर का प्रकोप है, ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है। जबकि उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर तो प्रेम करने वाले हैं और उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। लोग आज तक इसी भूल में बैठे हैं। लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर ने कितनी कृपा हमारे ऊपर कर दी है। लोग अपने विचारों में खोए हुए हैं। शायद पता नहीं मेरे कौन से पापों की सजा मिल रही है, पता नहीं परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर बरस रहा है, मेरे बुरे कामों का फल मुझे मिल रहा है। लोग इसी सोच में बैठे हैं और परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के खिलाफ बातें करी जा रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने तो कितनी कृपा कर दी है। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पिछले 2014-15 से परमेश्वर ने हमें चुना कि हम परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों को बता सकें, सब लोगों को बता सकें। और आज परमेश्वर ने आपके साथ भी ये बात शेयर करने का मौका दिया कि हम आपको भी बता सकें परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को, इकलौते बेटे को, आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेज दिया है। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले, यानी कि 21 साल पहले, 2021 साल पहले, ये जो सन हम मनाते हैं, ये सन भी प्रभु यीशु के नाम की डेट है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से ही ये सारे सन गिने जाते हैं। आज 2021 ईस्वी का मतलब ईसा के बाद ही सारे डेट गिने गए हैं। आमीन। क्योंकि ईसा के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ पृथ्वी पर जो मरा भी अपने कहने के अनुसार और मर कर 30 दिन जिंदा भी हो गया। यीशु मसीह ही एक सच्चा मात्र जीवित प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि अपना प्रेम लोगों को दिखा सके, आमीन, अपनी दया लोगों को दिखा सके, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा दिखा सके। देखो मैं कितना अनुग्रहकारी हूं, मैं कितना दयालु हूं, मैं तुम्हारे पर क्रोध करने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दंड देने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, आमीन, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता मदद करने वाला, मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, हालेलुया, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, आमीन। बाइबल में लिखा इज़राइल को उसके सारे अधर्म से यहोवा ही छुटकारा देगा, परमेश्वर ही छुटकारा देगा, आमीन। परमेश्वर ने इज़राइल से बार बार कहा, हे इज़राइल, मैं ही यहोवा तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं ही तेरा छुटकारा दूंगा, शत्रु के वश में से मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा, आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपका भला करने वाले हैं, परमेश्वर आपके क्रोध नहीं करते, तो फिर कौन है जो आपके जीवन में दुख समस्या ले आ रहा है? वो शैतान है, हालेलुया, वो शैतान है, आपका विरोधी। बाइबल कहती है शैतान जो तुम्हारा विरोधी है वो दहाड़ते हुए शेर के समान फिर रहा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, हालेलुया। वो इस ताक में रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं, मैं किसको कैसे घात करूं, मैं किसको कैसे नाश करूं। यीशु मसीह ने भी कहा शैतान किस लिए आता है? चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए और उजाड़ने के लिए आता है, हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में से शांति को चुरा लिया है, चंगाई को चुरा लिया है, आशीष को चुरा लिया आपके घर में से, आपके कामों रोजगारों में से आशीष बरकत खत्म हो चुकी है, आपके जीवन में से शांति आनंद चला गया है, तो इसके पीछे कौन है? एक ही व्यक्ति है और वो शैतान है, हालेलुया। शैतान है एक व्यक्ति जो इसके पीछे काम कर रहा है, एक पर्सनैलिटी, हालेलुया, वो शैतान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आमीन, हालेलुया। आदम के बारे में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने आदि में जब कुछ भी नहीं था जमीन आसमान बनाया, और जमीन आसमान बनाकर परमेश्वर ने आदम की उत्पत्ति करी और आदम को एक अदन की वाटिका में रख दिया, और उस वाटिका में सब कुछ चैन ऐशो आराम की चीजें हैं, मगर शैतान वहीं पर घूम रहा था और शैतान ने देखा ये आदम से परमेश्वर बहुत प्यार करता है, परमेश्वर इसके ऊपर अपना बड़ा प्रेम लुटा रहा है, और अब मैं इसका चैन चुरा लूंगा, मैं इसकी आशीष चुरा लूंगा, मैं इसका घर बार सब कुछ उजाड़ करवा दूंगा और इसको इस बाग से बाहर निकलवा दूंगा, हालेलुया। और बाइबल बताती है सचमुच शैतान वहां गया, उसने उसकी पत्नी से बातें करी, उसकी पत्नी को भड़काया, और फिर जो काम परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तूने आदम ये नहीं करना, उसने वो ही काम किया, और फिर सचमुच उसने उनका चैन चुरा लिया, हालेलुया। उन्होंने उसकी चैन को चुरा लिया शैतान ने, और शैतान ने उसकी सारी आनंद को, सारी शांति को चुरा लिया, और फिर आदम को बिल्कुल लाचार नंगा कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर शाम को आदम को मिलने आए, हे आदम तू कहां है? और शैतान आदम क्या बोलता है? छुप गया डर के। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर का शब्द सुन के शैतान क्या हो गया? डर गया और छुप गया, और परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मैं तेरे सामने नहीं आता, मैं डर रहा हूं क्योंकि मैं नंगा हूं, मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं नंगा हूं। जिस आदम को परमेश्वर ने हर एक चीज को ब्लेस किया था, हर एक चीज उसको दी थी, हर एक आशीष उसको दी थी, वो आदम आज क्या हो गया है? बिल्कुल नंगा हो गया है। उसके तन पर कपड़े भी नहीं रहे, उसके पास किसी चीज की आशीष और बरकत नहीं, दिल डर से भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है, शोक से भरा पड़ा है, हालेलुया। किसके कारण? आदम के कारण, हालेलुया, शैतान के कारण, हालेलुया। शैतान के कारण आदम का हाल आज ऐसा हो गया है, और तब से लेकर मनुष्य जाति, तब से लेकर शैतान मनुष्य जाति के पीछे ही पड़ा हुआ है। आदम से लेकर आज तक भी शैतान मनुष्य जाति के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं इसको कैसे पकड़ूं, वो किसी को भी खुश और शांति में देखना नहीं चाहता, हालेलुया। मैं कल फ्राइडे वाले मैसेज में बता रहा था कि क्यों नहीं देखना चाहता शैतान, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया है, और अब वो चाहता है इनको भी परमेश्वर की दृष्टि से निकाल दूं, मैं इनको भी परमेश्वर की कृपा ना पाने दूं, क्योंकि उसके पास से खुद कृपा उठ चुकी है, और वो चाहता है कि अब किसी को भी कृपा ना मिले। पर परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा किन पर है? मनुष्यों के ऊपर है, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करते हैं, आमीन, और आज भी करते हैं, आदम से लेकर अभी तक भी परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करते हैं, आमीन। पर शैतान इसी ताक में फिर रहा है कि मैं कैसे इनका बुरा करके, और नाम किसका लगवा दूंगा? परमेश्वर का। इनका बुरा कर दूंगा, इनको दुख दूंगा, इनको समस्याएं दूंगा, इनको परेशान करूंगा, और ये किसको कहेंगे? ये परमेश्वर को निंदा करेंगे, हालेलुया। ये परमेश्वर की निंदा करेंगे, और फिर ये मेरे हो जाएंगे, मैं इनको पकड़ लूंगा, मैं इनको अपना गुलाम बना लूंगा, हालेलुया। वो हमसे पाप पर पाप करवाई जाता है, बुरे काम करवाई जाता है, ताकि हम परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर से दूर हो जाएं, परमेश्वर से अलग हो जाएं, परमेश्वर से सेपरेट हो जाएं, हालेलुया।
और उसने आदम को से भी ऐसा ही पाप करवाया। आदम लाचार हो गया, नंगा हो गया पाप के कारण। और दूसरी बात, फिर परमेश्वर ने भी सचमुच उसको क्या कर दिया, पाप के कारण अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने आदम से कहा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। और इजराइल से भी परमेश्वर ने बार बार कहा, मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें फ्री करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आज हम परमेश्वर का, जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, उसका मैसेज, उसका सुसमाचार आपके पास लेकर आए हैं। आमीन। कि उस परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, उस परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है। यदि आप इनको जान जाएंगे तो आप अपनी बीमारियों से, लाचारियों से, कमजोरियों से आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। हालेलुया। और वो सुसमाचार यीशु मसीह का है। आमीन। कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया है आज मुझे और आपको छुड़ाने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पहली पत्री और 3 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 3 अध्याय और उसका 8 वचन। यहां लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर है। हालेलुया। वो शैतान की ओर से है, शैतान की ओर है, शैतान के साइड का है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान को और उसके कामों को नाश कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र क्यों आया है? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो शैतान को, शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया है। आमीन। और शैतान का काम क्या है? शैतान आपके पास आता है, शैतान आपको ऐसे ही पकड़ नहीं लेता, शैतान आपको ऐसे ही गरीब, लाचार, बीमार, रोगी नहीं बनाता। शैतान आपके पास किसी ना किसी बात का लालच लेकर आता है, किसी गलती का, किसी गुनाह का, किसी बुरी बात का। तू ऐसा बोल दे, ये कर दे, ऐसा कर ले, वो कर ले, बुरा काम कर ले। हालेलुया। वो आपके पास लालच लेकर आता है, तेरा काम आसान हो जाएगा, ये काम कर ले, वो काम कर ले। तेरा ऐसे लालच आपके पास लेकर आता है। हालेलुया। ऐसे लालच आपके पास लेकर आता है, और जब आप उस लालच में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो आपके जीवन में दुख, संकट और क्लेश और बीमारियां लेकर आता है। हालेलुया। फिर उसके बाद आपके जीवन दुख और समस्या लेकर। आदम के पास क्या लेकर आया? आदम को परमेश्वर ने कहा था, इस फल को नहीं खाना। और शैतान आया, शैतान कहता है आदम की पत्नी से, तुम खा लोगे, मरोगे नहीं, इस फल को खा लो, इसको खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। पर उन्होंने उसकी बात को सुन लिया और उस फल को खा लिया। फिर उसके बाद उनके पास जीवन में संकट आए, क्लेश आए। और ऐसे आज हमारे पास भी शैतान तरह तरह के प्रलोभन लेकर आता है, लालच लेकर आता है। और उन लालचों के कारण ही क्या होता है, हम पाप में गिरते हैं और पाप करवा के वो हमें दुख और बीमारियां देता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। किस बात के लिए? कि यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह अब आ गया है। और अब यीशु मसीह किस लिए आया है? वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। आमीन। शैतान के कामों को नष्ट कर देने के लिए आया है। और वो कैसे कर दिया है? उसने आज मेरे और आपके पापों के लिए जान दे दी है। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आज कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे सिख धर्म, हर एक धर्म बताता है मनुष्य पापी है और मनुष्य को अपने पापों से एक माफी पाने की जरूरत है। हालेलुया। मनुष्य को अपने गुनाहों से क्षमा प्राप्त करने की जरूरत है। और जब तक मनुष्य को पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, वो छुटकारा नहीं पा सकता अपने दुखों से, अपने संकटों, अपनी बीमारियों से। हालेलुया। और यदि मनुष्य को छुटकारा मिल जाए तो वो फ्री हो जाएगा। आमीन। और छुटकारा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितनी दूर दूर की यात्राएं करते हैं, जो कुछ भी बताया जाता है वो सब कुछ करते हैं, महंगे से महंगा काम भी करते हैं, पर फिर भी छुटकारा, मुक्ति नहीं मिलती। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, बैलों और बकरों के लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। आपके दुनियावी कामों से, दुनियावी शक्ति से आपको छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। हालेलुया। छुटकारा यदि मिलेगा तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा करेंगे। आमीन। खुद परमेश्वर, प्रजापति खुद आपका छुटकारा करेगा, कोई और छुटकारा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका कोई भी किया गया यत्न, आप कितना दूर की यात्रा करके आए, कितनी कड़ी तपस्या करें, कठिन तपस्याएं करें, पर फिर भी आप छुटकारा नहीं पा सकते। छुटकारा सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, परमेश्वर खुद कर सकते हैं। और परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, और वो योजना क्या है? मैं अपने बेटे को मनुष्य बनाकर भेजूंगा। हालेलुया। मैं मनुष्य बनाकर भेजूंगा और वो मनुष्य की लड़ाई मनुष्य के होकर लड़ेगा। आमीन।
क्योंकि ये लड़ाई किसकी है? ये मनुष्य की लड़ाई है शैतान के साथ, और मनुष्य को ही लड़नी पड़ेगी। परमेश्वर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने पुत्र के रूप लेकर एक कुंवारी से जन्म लेकर हमारे बीच में आ गए हैं। आमीन। परमेश्वर ने शैतान से जब तभी कह दिया था जब आदम और हवा को उसने डांट डलवाई थी, उसने दंड दिलवाया था। उसी समय परमेश्वर ने शैतान से कहा था, शैतान, इसी औरत का वंश, जिस औरत को तूने बहकाया है, इसी औरत का वंश तेरा सर कुचल देगा। और वो यीशु मसीह कुंवारी के पैदा होकर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह का जन्म कुंवारी लड़की से हुआ, और कुंवारी लड़की से यीशु मसीह ने जन्म लिया और शैतान के सर को कुचल दिया। आमीन। कैसे कुचल दिया? खुद मृत्यु लेकर। आमीन। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने, इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन, कि हम जो सब शैतान के वश में थे, हम सब जो दुखों बीमारियों के वश में थे, मृत्यु के वश में थे, और हम सब के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु का दुख सहा। आमीन। और मृत्यु के द्वारा, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, और शैतान को मृत्यु के द्वारा ही मार डाला। हालेलुया। मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। आमीन। ताकि जितने लोग उसके कारण डर के मारे भय में जीवन बिता रहे थे, हाय मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, उन सब को छुड़ा ले। आमीन। उन सब को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने मौत ले लिया। आमीन। मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। आमीन। मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। आमीन। मृत्यु के द्वारा शैतान को क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया। आमीन। शैतान सोच रहा था, आदम से लेकर अब तक मैंने कितने लोगों को अपने पास कर लिया है। आमीन। मैंने सबसे पाप करवाया, क्या राजा, क्या महाराजा, क्या बड़े छोटे, क्या ऋषि मुनि, कितने भी कोई क्यों ना है, आज सबके अंदर पाप राज कर रहा है। शैतान सोच रहा था, मैंने तो सबको अपने पास खींच लिया है, मैंने सबको अपना बना लिया है, और अब इनको कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। ये सब पापी हैं और ये सब अब मेरे हैं, इनको कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं इनके ऊपर राज करूंगा, मैं इनको बीमारियां दूंगा, दुख दूंगा, तकलीफें दूंगा, अब इन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। पर यीशु मसीह आ गया दूसरा मनुष्य बनके, और यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी, और आपकी और मेरी गुलामी का क्या दे दिया? सारा जुर्माना परमेश्वर को पे कर दिया। हालेलुया। मेरे और आपके पापों का सारा छुटकारे का जुर्माना परमेश्वर को पे कर दिया है। आमीन। ये परमेश्वर को भर दिया है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल चुका है। आमीन। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री में देखिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में। इफिसियों के नाम पत्री, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। इफिसियों के नाम पत्री, प्रभु यीशु के वचन, इफिसियों के नाम पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिल चुका है। आमीन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिल गया है? छुटकारा मिल चुका है। आमीन। हमको उसके लहू में छुटकारा मिल चुका है। किससे? शैतान से। आमीन। उसकी गुलामियों से, उसकी बीमारियों से, उसके रोगों से यीशु मसीह में हमें क्या मिल चुका है? छुटकारा मिल चुका है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल चुका है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल चुका है, अर्थात अपराधों की क्षमा। आमीन। छुटकारे का मतलब क्या? अर्थात अपराधों की क्षमा। आमीन। पापों की क्षमा आपको मिल चुकी है। अब आप शैतान के गुलाम नहीं रहे। हालेलुया। जो पाप करता है वो शैतान की ओर का है, जो पाप नहीं करता, जो पापों की माफी पा चुका है, वो शैतान की ओर का नहीं है। हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। वो शैतान की ओर का है, शैतान के पाड़े का है। पर अब यदि आप पापों का छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो अब आप शैतान की ओर के नहीं, आप परमेश्वर की ओर के हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। अब आप कहां के हो चुके हैं? परमेश्वर की ओर के हो चुके हैं। आमीन। लिखा है हमको उसमें, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा अर्थात छुटकारा मिल चुका है। आमीन। हमें छुटकारा मिल चुका है। कहें आमीन। हालेलुया। आपको छुटकारा मिल चुका है, आपके परिवार को छुटकारा मिल चुका है। आमीन। आपके बच्चों को छुटकारा मिल चुका है, आपके घराने को छुटकारा मिल चुका है। आमीन। हालेलुया। छुटकारा मिल चुका है। अब आपको बीमारियों के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। अब आपको शैतान के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। अब आपको दुखों के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। अब आपको तकलीफों के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल चुका है। आमीन। अब आपको छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया।
अब आप गुलाम नहीं हैं, आमीन। अब आप अधीन नहीं है शैतान के, हालेलुया। अब आप छुटकारा पा चुके हैं। लिखा है अब हमको उसके लहू में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल चुका है, आमीन, हालेलुया। हमें छुटकारा मिल चुका है और अब आप शैतान के दुखों में, समस्याओं में, बीमारियों में नहीं रह सकते, हालेलुया। परेशानियों में नहीं रह सकते। आज आप अपनी परेशानियों से बोलना शुरू करें, आमीन। आज आप अपने दुखों से कहना शुरू करें, यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से मेरी लाइफ से निकल जाओ, क्योंकि मैं छुटकारा पा चुका हूं, आमीन। मैं डिलीवर हो चुका हूं, हालेलुया। मैं आजाद हो चुका हूं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आजाद हो चुका हूं, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज इस बात में विश्वास करते हैं, हालेलुया। संसार में आज तक भी जितने संकट हुए हैं, यहां तक कि संसार का सबसे पहला दुख मनुष्य के जीवन में आया, आदम के जीवन में आया, तो वो किसके कारण आया? शैतान के कारण आया। और आज तक भी जितने भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब शैतान की ओर से होती हैं, हालेलुया। और यदि आज आप निराश हैं, हताश हैं, बीमार, रोगी, परेशान है, किसी भी तरह बेसहारा, लाचार है, उसका कारण क्या है? शैतान है। पर यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है, आमीन। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल चुका है, आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल चुका है, आमीन। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, यीशु मसीह को नहीं जाना, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी छुटकारा पाऊं, मैं भी फ्रीडम पाऊं, मैं भी अपने दुखों से, समस्याओं से बाहर निकल जाऊं, तो आज आपके पास समय है। यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका कोई धर्म चेंज नहीं होता, आपका जात नहीं बदलती। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको छुटकारा मिलता है, आमीन। किससे? आपके दुखों से, आपकी बीमारियों से, आपके रोगों से, आपके समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, आमीन। छुटकारे को रिसीव करें यीशु मसीह पर विश्वास करके, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका धर्म नहीं बदलने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको छुटकारा मिलने वाला है, आमीन। यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया है, आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां वचन, वहां पे प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह एक जगह आए हुए थे, आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, और वहां पर एक औरत थी जो 18 साल से, कितने साल से? 18 साल से कुबड़ी हो चुकी थी, हालेलुया। जो 18 साल से कुबड़ी हो चुकी थी और किसी रीति से सीधी ना हो सकती थी, और अब 18 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, हालेलुया। 18 साल छोटा टाइम नहीं होता, 18 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 18 साल से वो औरत कुबड़ी हो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी थी, और यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, और जब प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह देख लेते हैं उस औरत को, आमीन, कि वो कितनी परेशान है, वो कितनी दुखी है। और यीशु मसीह ने जान लिया कि यीशु, शैतान ने इसको जकड़ रखा है, शैतान ने इसको गुलाम बना रखा है। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, हालेलुया। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से आजाद हो चुकी है, छुटकारा पा चुकी है, आमीन। और उसने जाकर उस औरत पर अपना हाथ भी रखा, आमीन। और उसी समय लिखा, वो तुरंत सीधी हो गई, हालेलुया। वो तुरंत सीधी हो गई, उसी टाइम उसकी सारा कुबड़ापन चला गया, और सब लोग चकित हो गए, सब लोग हैरान हो गए, आमीन, हालेलुया। सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, और परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है, आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को दुखों में नहीं देख सकता। उस कुबड़ी मां ने, उस कुबड़ी औरत ने कभी ये नहीं कहा, यीशु मसीह मुझे ठीक कर दो, यीशु मसीह मुझे चंगा कर दो। यीशु मसीह को खुद उसके ऊपर तरस आ गया, आमीन। यीशु मसीह को खुद उसको देखकर तरस आया, यीशु मसीह को खुद उसको देखकर उसका मन भराया। उसने उसे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट चुकी है, आमीन, हालेलुया। और जाकर प्रभु जी ने उसके ऊपर हाथ रखे, और उसी समय उसका सारा कुबड़ापन चला गया, आमीन। पर वहां के जो लोग थे, उन लोगों के अंदर भी शैतान बैठा है, हालेलुया। उन लोगों के अंदर भी शैतान बोल रहा है, तूने आज ऐसा काम क्यों किया, हालेलुया। आज सबत का दिन है, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कौन नहीं है जो अपने सबत के दिन भी अपने गधे या बैल को थान से खोलकर पानी नहीं पिलाता। जब तुम अपने जानवरों को पानी पिला सकते हो आज के दिन में, तो इसको, औरत को, हालेलुया, ये औरत जो 18 साल से शैतान की जकड़ी हुई थी, तो ये क्यों ना छुड़ाई जाती आज इस पवित्र दिन में, हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको चंगाई देने के लिए आए हुए हैं, आमीन। यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, आमीन।
वो शैतान के कामों को नाश करके आपको फ्री करने के लिए आए हुए हैं। यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। आमीन। वो कोई धर्म और जातियों को बदलने वाला नहीं, वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशुआ का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, और मसीह का मतलब होता है चुना हुआ, छुटकारे के लिए चुना हुआ, मुक्ति के लिए चुना हुआ। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको मुक्ति देने के लिए आया है। बस आज प्रभु यीशु के पास आए, यीशु मसीह से मुक्ति को ले। आमीन। यीशु मसीह के समीप आए और उससे छुटकारे को प्राप्त करें, उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, और वो सचमुच आपको छुटकारे बांट देगा। आमीन। हालेलुया। वो सचमुच छुटकारे दे देगा। आमीन। क्योंकि हमको उसके लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन। यीशु मसीह में आपको छुटकारा मिल चुका है। यीशु मसीह के लहू में आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। अब आप शैतान के गुलाम नहीं हैं। बस आपको आज तक ये सुसमाचार नहीं सुनाया गया, इसलिए आज तक आप इस समस्या में थे, पर अब आपने सुसमाचार सुन लिया है। आप इस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिल चुका है। आप सचमुच छुटकारा पा जाएंगे अभी इसी समय भी। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह के सिवा और कोई ऐसा गुरु, पीर, पैगंबर नहीं जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी हो, मेरे और आपकी गुलामी के लिए, छुटकारे के लिए अपना दाम दिया हो, लहू का दाम। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू का दाम मेरे और आपके पापों के लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी और भी बहुत सारे गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने खून बहाया है, बलिदान दिए हैं। दिए कि नहीं? दिए हैं। हम उनका आदर करते हैं। हालेलुया। हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने भी अच्छे काम किए, खून बहाए अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, पर वो लहू जो बहाए गए वो पापों की क्षमा के लिए नहीं थे। आमीन। हालेलुया। वो पापों की क्षमा के लिए नहीं थे, पर यीशु मसीह का लहू, लिखा है ये मेरा लहू बहुतों के पापों की माफी के लिए, छुटकारे के लिए बहाया जाता है। आमीन। मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मरूंगा, दुख उठाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठूंगा। हालेलुया। उन संतों महात्माओं ने खून बहाया लोगों की भलाई के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, पर उनके लहू के हमारे पाप नहीं क्षमा हुए। और दूसरी बात, फिर वो कभी भी अपने कहने के अनुसार मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू भी बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित भी हो गया, और आज भी जीवित है। ये बात इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हमने छुटकारा पा लिया है। आमीन। बस इस पर विश्वास करें, बस इस पर ईमान लेकर आएं, और सचमुच जो विश्वास करेंगे वो छुटकारा पाएंगे भी। आमीन। हालेलुया। आज कहें प्रभु यीशु जी, प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जिसने मेरे पापों के लिए मनुष्य बने, इंसान का रूप धारण किया, कुंवारी मरियम से जन्मे, और प्रभु यीशु आपने भरी जवानी में मेरे पापों के लिए अपना पाक और पवित्र लहू बहा दिया। अपना पवित्र लहू मेरे पापों के लिए बहा दिया, मेरे छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। मैंने छुटकारा पा लिया है अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, अपने पापों से, अपने श्रापों से। मैंने छुटकारा पा लिया है। मैंने छुटकारा पा लिया है। मैं इनका गुलाम नहीं हूं। मैं अपने दुखों का गुलाम नहीं हूं। मैं अपनी बीमारियों का गुलाम नहीं हूं। मैं अपनी समस्याओं का गुलाम नहीं हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरे सारे दुख, बीमारियां दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने छुटकारा पा लिया है। मैंने इन दुखों से छुटकारा पा लिया है। मैंने इन बीमारियों से छुटकारा पा लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं प्रभु यीशु। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं। मैंने आपके लहू से छुटकारा पा लिया है, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल गया है। आमीन। हर एक बीमारी से, रोग से, नाकामयाबी से, हर एक तरह के फेलियर से आपको छुटकारा मिल चुका है। आमीन। बीमारियों, रोगों से छुटकारा मिल चुका है। आपके कोई काम असफल नहीं हो सकते। आमीन। आप जिन भी कामों को करोगे आप उसमें सफल हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि आपने फेलियर से छुटकारा पा लिया है। हालेलुया। आपने गरीबी, लाचारी से छुटकारा पा लिया है। आमीन। आप गरीब वहीं पर नहीं रह सकते। आपका स्टैंडर्ड उठने जा रहा है। आमीन। आपका लेवल उठने जा रहा है आज से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप बीमार और रोगी नहीं रह सकते। आप चंगे हो चुके, आपने छुटकारा पा लिया है। आमीन। डिक्लेयर करें इसे अपने मुंह के साथ। आमीन। अपने मुंह से इसे बोलते रहे कि मैंने छुटकारा पा लिया है। अपने मुंह से चलते फिरते, राह में काम करते, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया। जितना आप इसको बोलेंगे, जितना आप इसको याद रखेंगे, उतना ज्यादा आप छुटकारे को, चंगाई को देखने भी पाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद पवित्र यीशु राजा की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऋषि बड़ी भी करनी थी इसके। हालेलुया, हालेलुया। बस याद रखें, अभी इसी समय सारे जन, सभी जन क्या करेंगे? अंगीकार करें, धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। अपनी आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर